कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। मैदान छोड़कर भागा एक और दिग्गज उम्मीदवार। हार के डर से नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव। राहुल गांधी को उनके अपनों ने दिया गहरा जख्म। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे कांग्रेस को मिले नए जख्म की। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला नहीं टूट रहा है। अब कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी सवालों में है। राहुल की यात्रा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। एक तरफ बीजेपी चुनावों को लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद भी नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। वो किसी ना किसी बहाने से अपने टिकट वापस कर रहे हैं या फिर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को बड़ा झटका। गुजरात की अहमदाबाद पूर्व सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने लड़ने से किया इनकार। इस सीट से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता को पार्टी ने बनाया था उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस के लिए झटका देने वाली खबर आई। गुजरात के अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। रोहन गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने पिता की गंभीर मेडिकल कंडीशन की वजह से अपना नाम वापस ले लिया। गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। दरअसल कांग्रेस ने 12 मार्च को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें रोहन गुप्ता का नाम भी शामिल था। इसके बाद रोहन गुप्ता ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट साझा की और लिखा, मेरे पिता गंभीर चिकित्सीय स्थिति की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और मैं अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले रहा हूं। मैं पार्टी द्वारा नामित नए उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल को अपना नाम वापस लेने की जानकारी देते हुए ये खत लिखा और तस्वीर भी साझा की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में विपक्षी गठबंधन इंडी के प्रमुख घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मुकाबले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सभी 26 लोकसभा सीटों पर अपने पास रखने के लिए पूरी तरह से एक रणनीति, एक प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 7 मई को होंगे और मतों की गिनती जो है वो 4 जून को होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़े थे। इस चुनाव में बीजेपी को विधानसभा की 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अब आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की हालत न सिर्फ गुजरात में नाजुक है, बल्कि अगर बात यूपी की करें तो यहां तो कांग्रेस का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। रायबरेली का गांधी परिवार ने छोड़ा रण, तो यूपी में क्या जीरो पर सिमट जाएगी कांग्रेस। अमेठी से भी कांग्रेस ने किसी के नाम का नहीं किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और सपा एक साथ हैं। अमेठी और रायबरेली की सीट को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने 17 सीटों पर अखिलेश यादव के साथ समझौता किया है। इसके बाद से उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है, जबकि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 25 साल पहले सांसद बनी सोनिया गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगी। रायबरेली और अमेठी सीट से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। गांधी परिवार अगर अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ता है तो कांग्रेस यूपी में कहीं जीरो पर ना सिमट जाए। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच समझौते में कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली सहित 17 सीटें मिली हैं, जबकि सपा को 63 सीटें मिली हैं। सपा ने अपने कोटे से एक सीट टीएमसी के लिए छोड़ दी है। सीट शेयरिंग में कांग्रेस के हिस्से में रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, झांसी, सीतापुर, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, बाराबंकी और देवरिया सीट आई है। कांग्रेस के हिस्से में आई ये 17 सीटें जो है, इसमें रायबरेली सीट जीतने में वो कामयाब रही थी। पिछली बार सोनिया गांधी जीती थी, लेकिन वो राज्यसभा चुने जाने के बाद से अब चुनावी राजनीति से दूर हो गई हैं। अब तक यूपी को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस एक ही सीट जीतती हुई नजर आ रही है, वो है रायबरेली सीट। ये सर्वे उस वक्त के हैं जब रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि गांधी परिवार अपनी परंपरागत सीट से नहीं उतरेगा। अगर वाकई गांधी परिवार अमेठी, रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ता है तो कांग्रेस का यूपी में खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस यूपी में पिछले 3.5 दशक से सत्ता से बाहर है और दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे और सिर्फ सोनिया गांधी ही रायबरेली से जीती थी।
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 2 सीटें जीत सकी थी। ऐसे में कांग्रेस सूबे में सबसे निचले पायदान पर खड़ी नजर आ रही है, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल सपा के साथ गठबंधन कर 2024 के चुनावी रण में उतरने का फैसला किया। सपा के साथ भले ही कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसकी सियासी राह आसान दिखाई नहीं देती। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आई हैं, उनमें से 5 तो ऐसी हैं जिन पर पार्टी 1984 में आखिरी बार जीती थी। 4 दशक से कांग्रेस पर यहां पर जीत नहीं सकी और इसके अलावा 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला है। कांग्रेस के हिस्से में आई 17 में से 1 सीट ही 2019 में यहां पर कांग्रेस जीती थी और 3 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी, जबकि बाकी सीट पर जमानत भी नहीं बचा सकी थी। 4 दशक से कांग्रेस नहीं जीती चुनाव। कांग्रेस जिन सीट पर नहीं खोल सकी खाता, कांग्रेस तलाश रही है मजबूत प्रत्याशी। कांग्रेस के हाथ से रायबरेली सीट जाने का खतरा। यूपी में कांग्रेस जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मशक्कत कर रही है, उसमें से 5 सीट पर 1 दशक से जीत का स्वाद नहीं चखा। सहारनपुर में आखिरी बार कांग्रेस के यशपाल सिंह 1984 में सांसद चुने गए थे। प्रयागराज सीट पर भी यहां पर अमिताभ बच्चन ने 1984 में आखिरी बार जीत हासिल की थी। ऐसे ही अमरोहा सीट पर भी कांग्रेस 1984 में जीती थी। देवरिया सीट पर भी राजमंगल पांडे कांग्रेस के आखिरी सांसद रहे। बुलंदशहर सीट पर आखिरी बार 1984 में सुरेंद्र पाल सिंह कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1984 लोकसभा चुनाव हुआ था और शोक की लहर में कांग्रेस ये सीटें जीती थी। इसके बाद से कांग्रेस इन 5 सीटों पर फिर दोबारा कभी चुनाव नहीं जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इन 5 सीटों पर अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी थी। गठबंधन में कांग्रेस ने ये सीटें भले ही अपने खाते में ले ली हों, लेकिन मोदी लहर और राममय माहौल में पार्टी के लिए सीटें जीतना आसान नहीं दिख रहा है। सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद, अमरोहा सीट से कुंवर दानिश अली और प्रयागराज से अनुग्रह नारायण और आराधना मिश्रा के चुनाव लड़ने की संभावना है। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और अजय लल्लू में से कोई एक उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इमरान मसूद 2 दशक से कोई चुनाव नहीं जीत सके और दानिश अली 2019 में सपा आरएलडी गठबंधन के तहत बीएसपी से जीते थे। दानिश अली के लिए इस बार राह आसान नहीं है। इधर बुलंदशहर में कांग्रेस कोई नामी चेहरा तक नहीं उसको मिल पा रहा है जिसे चुनाव लड़वाया जा सके। सीतापुर लोकसभा कांग्रेस के हिस्से में जरूर आई है, जहां पार्टी आखिरी बार 1989 में लोकसभा चुनाव जीती थी और यहां से राजेंद्र कुमारी वाजपेयी सांसद चुनी गई थी। इसके बाद से कांग्रेस के लिए यहां सूखा है। कांग्रेस बांसगांव सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी और आखिरी बार पार्टी 2004 में ये सीट जीती थी। 15 साल से बीजेपी का बांसगांव पर कब्जा है। 2009 में अस्तित्व में आई गाजियाबाद और फतेहपुर सीकरी सीट पर अब तक कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। कांग्रेस को मिली 17 सीटों में से 12 सीटों पर उसकी अपनी जमानत तक यहां पर कहीं की बचा नहीं पाई थी और सपा से गठबंधन के बाद भी कांग्रेस के लिए ये सीट यहां पर जीतना आसान नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि सपा के साथ गठबंधन में मिली 17 में से 11 सीटों पर कांग्रेस पिछले 2 दशक से खाता तक नहीं खोल पाई है। सिर्फ अमेठी और रायबरेली को छोड़ दें तो 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी ने 2009 में जीत हासिल की थी और ये सीट थी कानपुर, महाराजगंज, झांसी और बाराबंकी। इसके अलावा वाराणसी और मथुरा सीट 2 दशक से पार्टी यहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है, जबकि झांसी और बाराबंकी सीट पर आखिरी बार 2009 में चुनाव जीती थी। कांग्रेस कई सीटों पर अपने मजबूत चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन वो तैयार नहीं है। ये महाराजगंज, मथुरा और फतेहपुर सीकरी भी इसमें शामिल है, जबकि पार्टी चाहती थी कि महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ें, लेकिन फिलहाल उन्होंने लड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। मथुरा से प्रदीप माथुर के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर कांग्रेस की उम्मीदवारी करते रहे हैं, लेकिन इस बार मैदान से बाहर हैं। कांग्रेस अब इन सीटों पर उम्मीदवार तलाशने में जुटी है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वो सीटें बढ़ा रही हैं जहां कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड खासा खराब रहा है। कांग्रेस की सबसे मजबूत मानी जाने वाली सीटों में रायबरेली और अमेठी शामिल है और इस बार रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में गांधी परिवार अगर चुनावी मैदान में नहीं उतरता है तो फिर अमेठी की तरह रायबरेली सीट भी उसके हाथों से निकल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन भी काफी कम था। अमेठी और रायबरेली के स्थानीय कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसके चलते चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में सपा ने कांग्रेस को वो सीटें दी हैं जिस पर उसकी स्थिति काफी कमजोर है। कांग्रेस ने भले ही 17 सीटें ली हैं, लेकिन ना मजबूत कैंडिडेट तलाश पा रही है और ना ही जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस 0 पर आउट हो जाए तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी।
कांग्रेस 1977 में यूपी में महज एक सीट ही जीत सकी थी और उसके बाद 2019 में रायबरेली इकलौती सीट सोनिया गांधी ने जीती थी। इस बार बदले हुए सियासी माहौल में कांग्रेस की सियासी जमीन सिकुड़ती हुई जा रही है और गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी का सियासी मैदान छोड़ देता है तो फिर कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।